हाँ, तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2023 और 24 का 10th और 12th का मॉडल सेट विद्यार्थी आ चुका है, जिस पर आधारित आपको जो एग्जाम 2024 में होने वाला इसी पर ऑन बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थी इंग्लिश क्लास 12 का विद्यार्थी में इंग्लिश कोर का मैं आपको वीडियो पूरा समझा दे रहा हूँ। और थोड़ा सा 1 मिनट देख लेगा विद्यार्थी। हम लोग सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे बल्कि पूरा लाइन बाय लाइन चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। कर रहा है कि इसमें देखिए अपने शब्दों में इसका कोई मतलब यही हुआ कि अपने शब्दों में आंसर देना है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, 52 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 1 से 30 सब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। आप ये सब आप पढ़ेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 31 से 38 तक आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा जिसमें से 6 का आपको आंसर देना है। 21 से 38 तक में याद रखिएगा 8 हुआ लेकिन 6 का आंसर देना है ना। 39 से फिर देखिएगा 46 तक में आपका हो गया, जो कि हर क्वेश्चन आपको कितना क्वेश्चन आपको आंसर देना है, ठीक है, कितना 6 नंबर का देना है ना। अब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। 39 से 46 तक में 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। अच्छा, 47 से 52 तक में विद्यार्थी आप देख लीजिएगा क्या है। 47 से 52 तक में आपको टोटल जो क्वेश्चन का आंसर देना है विद्यार्थी कितना 4 देना है, ठीक है। 4 देना है, रहेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन आंसर देना है कितना 4 का, ठीक है। लेकिन देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ गए। तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव मार देते हैं। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। कह रहा है कि आपका जब नोटिस होता है तो उसमें सैल्यूटेशन कहां पर होता है विद्यार्थी। तो शुरू में आपको मालूम है कि डेट देते हैं, फिर नोटिस देते हैं, और यहाँ पर आपका यहाँ पर डेट होता है, नोटिस होता है, यहाँ पर आपका नेम ऑफ अथॉरिटी होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है विद्यार्थी। तो याद रखिए कि जब नोटिस लिखते हैं तो उसमें सैल्यूटेशन की कहीं जरूरत नहीं होती है। सैल्यूटेशन सर या मैडम को बोला जाता है, जैसे डियर सर, डियर मैडम, डियर फादर, सिर्फ सैल्यूटेशन है। ऐसा कभी भी नोटिस में होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने की कोई जरूरत का है नहीं है विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए आप सवाल नंबर 2 पर मारेंगे कि कह रहा है कि अगर सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि नोटिसेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जब आप स्कूल में या कॉलेज में नोटिस लिखते हैं तो आप किसके लिए अनाउंसमेंट करते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है, प्रिंसिपल को तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, हेडमास्टर को तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट करेंगे। अंदर तुरंत मार देना है विद्यार्थी, ठीक है। देखिए लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। लेटर्स टू एडिटर किसके लिए लिखा, किसके पास लिखा जाता है, किसके लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ा है विद्यार्थी सब आपको, ठीक है। चलिए कह रहा है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन को किस पर सेटिंग किया गया था विद्यार्थी, किस युद्ध पर है, तो फ्रैंको प्रेसिडेंट वार 1970 से लेकर 1971 के बीच में हुआ था विद्यार्थी। अच्छी तरह से आप लोग को मालूम है ना। चलिए उसके बाद विद्यार्थी कह रहा है कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। फ्रेंच किस देश से आता था विद्यार्थी, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है फ्रेंच किस देश से आता था। बताइए ना, बताइए फ्रेंच किस देश से आता था, तो कहां से आता था फ्रेंच, आपको मालूम है विद्यार्थी फ्रेंच आता था कहां से, फ्रांस से आता था, फ्रांस से फ्रेंच था ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है इज योर स्कूल रेडी हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। करा क्या आपका स्कूल तैयार है, इस क्वेश्चन को किसने पूछा था विद्यार्थी, तो अच्छी तरह से मालूम है साहेब ने पूछा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा आगे कह रहा है कि द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। जो रैक पिकर्स होते हैं विद्यार्थी, जो कूड़ा सीमापुरी में जो रैक पिकर्स है, कूड़ा करकट चुनने वाले हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या होता है, अच्छी तरह से बताया था राशन कार्ड। क्या था उनके पास, सिर्फ राशन कार्ड होता है, ठीक है। आगे देखिएगा 8 में कह रहा है कि डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर को कहां से ले गया है, तो आपको मालूम है विद्यार्थी ऑफ मैन एंड माउंटेन, इसको इसका इंडिगो लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग जो ये स्टोरेज फ्रेंचाइजी, तो लॉस्ट स्प्रिंग को लिया गया है, ठीक है। और इसको माई इयर्स विथ बॉस, तो माई इयर्स विथ बॉस ये तो आपको पोएट एंड पेंटेक्स को लिया गया विद्यार्थी, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सारी चीज आपको बताया हुआ था। व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, वो एक डगलस जो एक हायर इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों करता है, क्योंकि वो अपने पानी के भय पर काबू पाना चाहता था, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ का वाटर एंड लर्न स्विमिंग। और आपका ये डी होगा विद्यार्थी। चलिए 10 में देखिएगा क्या करा कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द रेड ट्रैप पेडलर। करा कि जो ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा किसान था, वो क्या प्रदान कर, क्या चीज देता है फेरी वाले को, तो आपको मालूम था विद्यार्थी की पौरीज मैंने दलिया देता है और टोबैको देता है। मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए भी और सी भी होगा विद्यार्थी। करा कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर्स पाउच। करा कि क्रॉप्टर्स किसान के पाउच से, किसान के थैले से कितना पैसा चुरा लिया गया था, पढ़ाया था विद्यार्थी 30 करोड़ वापस आकर के चुराया था, ठीक है। चलिए उसके बाद करा कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वो कहां पर कन्वेंशन हो रहा था, तो राजकुमार शुक्ला जाकर के बोला था, बताया तो विद्यार्थी लखनऊ में बोला था, ठीक है।
हाँ, तो पेंटेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ जी। पेंटेक किसका ब्रांड नेम था? तो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपका कह रहा है कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? तो मिस्टर वेसेन था विद्यार्थी। अब इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं कि मैं 5-5 मॉडल सेट दूंगा। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है कि ध्यान से देखिएगा। डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी कैसी एक प्लेयर था का फुटबॉल टीम का, तो किस देश का था? वो तो आयरलैंड का था विद्यार्थी, आपको बताए थे कहां का था? आयरलैंड का था। फिर कह रहा विद्यार्थी यहाँ पर कह रहा कि सूफी वाज अ यंग गर्ल। सूफी एक युवती लड़की थी वो ड्रीम टू बी, जो सपना देखती थी, तो मैनेजर का भी सपना देखती थी, एक्ट्रेस का भी सपना देखती थी, फैशन डिजाइनर का भी सपना देखती थी। ऑल ऑफ दी अबव होगा, डी होगा विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद कर रहा है यहाँ पर इस पैसेज को पढ़िएगा, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिंग। कवित्री बताए थे फ्राइडे को दिन कवित्री अपनी माँ के साथ घर से कोचिंग मतलब एयरपोर्ट जा रही थी ना, उसकी बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ ऊँघ रही थी, उसका चेहरा आसीन हो चुका था, मैं आसीन बोले तो कलरलेस हो चुका था, पीला हो चुका था, एक लाश के जैसा हो चुका था, और वो दर्द से करा रही थी, दर्द महसूस कर रही थी। तो कह रहा गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये कविता कहां से लिया गया है? तो माई मदर एट 66 का ये बात था विद्यार्थी। फिर आगे आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। कवि कहां का कवि जो है से गाड़ी चला करके कहां जा रही थी? आपको बताया था विद्यार्थी कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। सवाल नंबर 19 में विद्यार्थी अगर बात करें तो हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। कवित्री की बगल में कौन बैठी थी? तो उसकी माँ बैठी थी विद्यार्थी। हर साल तो ये चीज रिपीट करता है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में किस प्रकार से युद्ध का बात कर रहा है? तो ग्रीन वार्स था, और वार्स विद गैस था, वार्स विद फायर सब था विद्यार्थी, याद रखिएगा ना। फिर यहाँ पर आपका कह रहा है कि whom did the enchanted youth Endymion resolved to seek। ये आंट जेनिफर से लिया गया है। सिंथिया द मून गॉडेस के बारे में बोला गया विद्यार्थी, पढ़िएगा तो सारा बात बताया गया था उसमें। करा कि व्हाट आर थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। किंग ऑफ ब्यूटी में किस किस चीजों का सुंदर चीजों का वर्णन किया गया? सन एंड मून था, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स था, ये भी था विद्यार्थी। चलिए फ्लावर्स भी था, इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका 22 का डी हो जाएगा। चलिए 23 में करा हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल में शाम कौन था? आपको मालूम है साइकियाट्रिस्ट था, और चार्ली का दोस्त भी था विद्यार्थी, ठीक है। फिर 24 में का 24 में कह रहा है कि लेट टाइगर्स बीवेयर। बाघों सावधान हो जाओ। किसने कहा था इस बात को? इस बात को कहा था किसने? विद्यार्थी जिलानी जंग बहादुर ने कहा था, याद रखिएगा, जिलानी जंग बहादुर ने इस बात को कहा था ना, ठीक है। फॉर हाउ मेनी इयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। कितने सालों तक अस्तित्व में रहा था गोंडवाना? अब बताया था अंटार्कटिका के साथ, तो 650 विद्यार्थी, 650 मिलियन ईयर तक, ठीक है। व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की जो है ये क्या चीज है? तो एन इंडियन रिसर्च या रशियन रिसर्च। रशियन रिसर्च है विद्यार्थी, कौन सी है? रशियन रिसर्च है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी 23 में, देखिए 27 में क्या कर रहा है? कर रहा है कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ स्टोरी, जो कहानी में जो घायल सैनिक है वो कहां से बिलोंग करता था? तो यूएस नेवी से था विद्यार्थी। वो क्या था? अमेरिकन बताया था ना, अमेरिकन था। व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम अपने बगीचे में क्या ग्रो करके रखा था? तो एप्पल को ग्रो करके रखा था विद्यार्थी, एप्पल को ना, किसको? एप्पल को ग्रो करके रखा था। व्हाट डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट। करा कि जो बामा का जो 10 मिनट का रास्ता था उसको 1 घंटा काहे जाने में लगता था? तो क्योंकि वो क्या करते थे, सभी दुकानों पर रुका करती थी। सही बात है, क्योंकि सी यूज्ड टू वॉच शोज इन रोड में शो भी देखा करती थी, जो नुक्कड़ नाटक होता है। बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय ऑल फन द रोड्स, और सड़क के सही मौज मस्ती को एंजॉय किया करते थे, तो ऑल होगा। व्हाई डिड जीतकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। जीतकला को अपने बाल कटवाना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि याद रखिएगा ये उसकी परंपरा थी कि जब घर में कोई मर जाता उसकी माँ बताई थी, तो उसकी माँ कही थी कि बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मर्नर्स एंड क्राउड्स कीप सच, क्योंकि एक मर्नर्स और क्राउड्स ही ऐसे करते हैं ना, एक उनकी परंपरा के मरने के बाद ही कोई ऐसा होता है, ठीक है। तो 30 तक आपका हो गया क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। अब देखिएगा यहाँ से आपका सब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ से एक अलग से वीडियो मैं दूंगा विद्यार्थी। और हमारा 5-5 का मॉडल सेट, 5-5 सेट का मॉडल सेट बहुत जल्द आपके लिए बन करके आ रहा है। मैं 10 तारीख तक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है विद्यार्थी। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।